गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज 2021 का पहला दिन आप सबको मुबारक हो। पूरा साल आपको मुबारक हो। आज जब लोग एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही करूं। पर ऐसा हो नहीं रहा। देखिए, इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कल एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाद जो कुछ निकला उसको मैं एक मुहावरे में कह सकता हूं, ढाक के 3 पात। रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं निकला। मुझे समझ नहीं आता सरकार ये ड्रामे क्यों कर रही है कि हम किसानों के साथ बातचीत करके मसला सुलझा रहे हैं, और किसान भी कितने बेवकूफ है। बार बार जाते हैं सरकार के पास कि शायद इस बार सरकार को अकल आ जाए, शायद इस बार सरकार कुछ अच्छा कर दे। अगर करना होता तो पहले ही कर देते। इन्होंने कुछ नहीं करना। तो किसानों को नए वर्ष के आगमन पर एक और नमोशी, एक और निराशा ही हाथ लगी। अब 4 तारीख को फिर मीटिंग है। बस सरकार का हिसाब वही है जो आजकल कोर्ट्स का हिसाब है। 2020 में मेरा एक सिविल सूट चल रहा है कोर्ट में, तो 4 तारीखें पड़ी। पहली जनवरी महीने में थी, फिर अप्रैल महीने में थी, फिर अक्टूबर महीने में थी, और फिर शायद दिसंबर महीने में थी। जो दिसंबर वाली तारीख है उसके बाद फिर एक और तारीख मिल गई, मार्च महीने की 19 तारीख। चले रहो तरीकें भुगतने, होना कुछ नहीं। और कई बार तो ऐसे होता है, जब तक सरकारों के फैसले आते हैं, जब तक कोर्ट्स के फैसले आते हैं, तो जो मेन एप्लीकेंट है, जो मेन आदमी है जिसने ये सारा मुद्दा उठाया हुआ होता है, वही चल बसता है। तो मैं तो आज से 15-20 दिन पहले कह चुका हूं कि मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं कि किसानों की बात सरकार मानेगी। अभी तक तो मैं अपनी जो थी मेरी परसेप्शन उस पर खरा उतरा। मेरी फोरकास्ट बिल्कुल 100% ट्रू जा रही है। दूसरी फोरकास्ट मैंने की थी लास्ट ईयर के इस साल सरकार के, लास्ट ईयर नहीं 2019 में ही कर दी थी, कि साल 1.5 साल बाद सरकार के खिलाफ पूरे देश में लोग सड़कों पर आएंगे, और वो आए हुए हैं। पर सरकार है कि कलर ब्लाइंडनेस है ना सरकार को। इनको दिखता ही नहीं, अच्छा है नहीं दिखता। भगवान का एक असूल है कि भगवान पहले आपको ऊपर चढ़ाता है, फिर आप अहंकार से भर जाते हैं तो फिर वो नीचे गिरा देता है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, संस्कृत के टीचर थे, वो संस्कृत पढ़ाया करते थे, तो उसमें एक मुहावरा सा आता था, उसकी एक्सप्लेनेशन ये करते थे। इंग्लिश का टीचर भी कहा करता था कि घमंड का सर हमेशा नीचा होता है, प्राइड है द फॉल। इस चक्कर में ये जो मिलिट्री वाले या सीआरपीएफ वाले या पुलिस वाले, इस चक्कर में कि हमें एक और तरक्की मिल जाए, कि हमारी छाती पर कोई एक और मेडल लग जाए, यहां कई बार नहीं बहुत बार ऐसे काम करते हैं जो इंसानियत के बरखलाफ, बल्कि इंसानियत ऐसे कामों को देख के शर्मिंदा हो जाए। अगर ये लोग हो ना इंसान, तो ये तो सचमुच डूब ही मरेंगे। हुआ ये है कि 2 दिन पहले की बात है, टीवी में सारा दिन खबर चलती रही कि कश्मीर में शोपियां के इलाके में कहीं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में 3 खूंखार आतंकवादी मारे गए। मारे नहीं गए, सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए आतंकवादी। और बाद में कल एनडीटीवी में बता रहे थे, उन बच्चों के वारिस जिनके बच्चे मारे गए,
उनके माँ बाप होंगे, ताऊ होगा, चाचा होगा, कोई बाबा होगा, कोई कह रहे थे कि ये बच्चे कोई आतंकवादी नहीं थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, किसी काम के कारण बाहर गए थे, सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने भून दिए, मार दिए। अरे भाई, पहले तहकीकात कर लेते कि सचमुच ही ये आतंकवादी हैं या कि नहीं है। मारने के बाद कह देते हैं ये पाकिस्तान के शक की आतंकवादी थे। शक के आधार पर ही किसी को मारना मुझे तो लगता है कि बिल्कुल नाजायज है, पर अगर आपको यह भी लगता है ना कि जायज है तो थोड़ी तहकीकात कर लेनी चाहिए। पहले भी, आज से 6 महीने पहले मिलिट्री पर यह आरोप लगा था और वो सच साबित हुआ था कि मिलिट्री के लोगों ने बेगुनाह नौजवानों को शूट आउट करके उड़ा दिया और कहा यह था कि ये लोग खूंखार आतंकवादी थे। और अब कल भी यही हुआ है। अगर आपको एक तरक्की नहीं मिलेगी तब भी क्या हो जाएगा। अगर आपको कोई वीरता पुरस्कार, परम वीरता पुरस्कार नहीं मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा। एक निर्दोष, एक बेगुनाह, एक इनोसेंट आदमी को, एक नहीं तीनों को मारा है आपने, सिर्फ इस करके कि टीवी चैनल आपकी प्रशंसा कर देंगे, सरकार आपको तरक्की दे देगी या आपके छाती पर कोई मेडल लग जाएगा। बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो। शायद उनको हुक्म ही ऐसा होगा सरकारों का कि जो भी आता है उसको भून दो। परंतु सरकारों, जरा कल्पना करो कि अगर कोई आपके बेटे को, आपकी बेटी को या आपके पोते को, दोते को इसी तरह उग्रवादी उग्रवादी, आतंकवादी आतंकवादी कह के भून दे, आपके दिल पर क्या गुजरेगी, आप क्या कर चुकोगे। नवे साल को मुबारक कहते हुए मुझे आज शर्म आ रही है। अगर इस साल भी ऐसा ही होना है, बेगुनाह लोगों का कत्ल होना है, योगी राज में बहुत सारे लोगों को गुंडा कह के, गुंडा है, बहुत सा है, पता नहीं क्या कह के मार दिया और उनकी कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, ज्यादा दबा दिया केस। तो कश्मीर में कत्लेआम होता है तो हम उसको पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ जोड़ देते हैं। यूपी में कत्लेआम होता है तो उसको नाम देते हैं कि योगी राज में राम राज्य आ गया है, गुंडा राज खत्म कर दिया। अजीब है। और बेगुनाह वहां भी मरते हैं कश्मीर में, और बेगुनाह यूपी और बिहार में भी मरते हैं। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, जब ये देखते हैं कि फलाना 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 आदमी मेरी सत्ता के वास्ते खतरा हो सकता है, तो किसी भी डीएसपी को कह देते हैं कि तेरे को एसपी बना देंगे, इसको भून दे, और अगले दिन उसका कीर्तन सोला पड़ा जाता है, मार दिया जाता है। और कुछ हुआ हो या ना हुआ, पर पुलिस वालों के, मिलिट्री वालों के, सीआरपीएफ वालों के अच्छे दिन जरूर आ गए कि नहीं, 2-4 बेगुनाहों को कत्ल करवा दो, मरवा दो, और फिर कह दो ये शक्की थे, ये आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान के एजेंट थे, और तरक्की भी हो जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और आपका नाम भी रोशन हो जाएगा। पर ये जो बेगुनाह मर रहे हैं ना लोग, इनकी आत्माएं आपको बख्शेंगी नहीं। हिंदुस्तान को एक शानदार मुल्क बनाओ। हिंदुस्तान जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या यही वो भारत देश है? यहां पर बेगुनाहों का सरेआम कत्ल कर दिया जाता है उग्रवादी कह के। हमें नहीं चाहिए फिर ये ऐसा देश।
यही है अच्छे दिन। तो हमें आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें हमारे पहले वाले बुरे दिन ही ठीक है। आजकल ये इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए, चलते चलते। अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप सोचते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है, तो उसके आगे थोड़ी प्रार्थना करिएगा कि मिलिट्री वालों को, सीआरपीएफ वालों को, पुलिस वालों को और लीडर्स को थोड़ी सी अकल दे दे, थोड़ी सी दया दे दे, थोड़े से ये धार्मिक हो जाए ताकि बेगुनाह तो बच जाएं कत्ल होने से।